मैं इस समय लाइव वीरेंद्र जी और अंकिता की माता जी सोनी जी के साथ यहाँ पे बैठी हुई हूँ। दोनों अंकिता की माँ और पिताजी मेरे साथ बैठे हुए हैं और मैं उनसे कुछ प्रश्न भी करना चाहूँगी। मैं जनता के सामने इस समय लाइव आने की कोशिश कर रही हूँ कि लोग जान सकें कि वास्तविक सच्चाई क्या है। अंकिता के माँ पिता ने लगातार 3 सालों से जो कष्ट सहे हैं, जो दुख सहा है और उसके बाद भी निष्कर्ष 0 है। आज भी वीआईपी का पता नहीं लग पाया है। इन सारी बातचीतों को मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि वो कैसे देहरादून पहुंचे, कौन उनको देहरादून लेके आया है। मैं उन्हीं की जबानी आपको ये सब कुछ बताना चाहती हूँ। मैं वीरेंद्र जी से पूछूंगी जो अंकिता के पिताजी हैं कि आप देहरादून में मुख्यमंत्री से मिलने कैसे पहुंचे, मुलाकात किसने तय करवाई और क्या प्रक्रिया रही इस पूरे की जो आप यहाँ पहुंचे। मैं सबसे पहले अपनी पूरी उत्तराखंड की महिला शक्ति और पूरे हमारे भारतवर्ष की जनता से कहना चाहता हूँ कि आप भ्रमित नहीं हैं, क्योंकि मैं जिस लिए यहाँ पे पहुँचा हूँ और जो हमारी शुरू से ही मांग रही सुविधा गलत होकर किया गया कि आपको सीएम साहब ने देहरादून बुला रखा है। तो मैं दिल्ली पौड़ी जा रहा था, तो अचानक हमारा ये प्रोग्राम बना कि मैं 2 बजे करीब वहाँ से देहरादून के लिए निकला और यहाँ 6:30 बजे के आसपास पहुँचा। आप किसके साथ वहाँ से आए? मतलब श्रीनगर से आप देहरादून कैसे पहुँचे? वो पौड़ी से सीएम साहब ने गाड़ी कर रखी थी, प्राइवेट गाड़ी कर रखी थी, उसके माध्यम से मैं देहरादून पहुँचा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने मुख्यमंत्री के सामने कौन कौन से मुख्य मुद्दे और मांगे रखी? जो मुख्य रूप से मांग रखी वो क्या रखी? हमारी सबसे पहले हम दोनों की शुरू से ही पहले मांग थी कि सीबीआई की जांच हो, और ये हमारी पूरी उत्तराखंड की जनता भी चाहती थी कि सीबीआई की जांच हो। और इसमें विशेषकर जो कि 3 आरोपियों को जो सजा मिली हुई अधूरी सजा थी, पर लेकिन मुख्य बातें इसमें थी कि वीआईपी की वजह से मेरी लड़की की हत्या की गई और हम चाहते हैं कि सीबीआई की मांग है। अच्छा, ये तो आपने कहा कि क्या कहते हैं मुख्य मुद्दा आपका सीबीआई की मांग था इसमें, मतलब पूरा खुलासा कीजिए किस तरह से आपने सीबीआई की क्या मांग रखी? खुलासा यही था कि वीआईपी का अभी तक पता नहीं लगा, और मेन कारण ये है कि जिस तरह से मेरी लड़की को हत्या की गई तो मुख्य रूप से उसमें वीआईपी था, और वीआईपी की जो है सीबीआई की जांच होनी चाहिए, और सीबीआई की जांच के अनुसार जो है सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में हो। ये आपकी मांग थी। इस मुलाकात में मुख्यमंत्री के अलावा कौन कौन अधिकारी मौजूद थे वहाँ पे? इसमें कल मुख्यमंत्री जी के अलावा उसमें गढ़ा मंडल के कमिश्नर साहब थे और डीजीपी साहब थे, पीआरओ साहब थे और 2-3 अन्य कर्मचारी थे जिनको मैं पहचान कर रही हूँ, लेकिन वो भी वहाँ पे मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने जांच और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर आपको क्या क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी होगा इसमें वीआईपी होगा, उसको जो है कठोर से कठोर सजा सुनाई दी जाएगी। तो आपने जो मांग की उसमें प्रमुख रूप से सीबीआई की जांच और वो भी सुप्रीम कोर्ट के का जो जज है उनकी निगरानी में ये मांग हो, ये आपने कहा है। ये स्पष्ट है। और विशेषकर कई चंद लोग ये कह रहे हैं कि अंकिता के माता पिता ने वहाँ पे न जाने क्या क्या सौदा किया होगा, लेकिन मैंने सौदा नहीं किया। मैं पहले से अभी तक कितनी बार मैंने कहा कि मैं जब मेरी लड़की ने उन वीआईपी के सामने अपने इज्जत की रक्षा की और इज्जत की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी, तो मैं भी उसी तरह कभी किसी के आगे झुकाऊंगा नहीं, किसी से पैसे नहीं लूँगा। और वो आज हमारी बेटी हमारी अभी अब नहीं दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उन बेटियों
को जो कि पढ़ लिख के बाहर जॉब करने के लिए जाएंगी, और उनके बारे में सोच रहा हूँ, इसीलिए मैं आज तक खड़ा हूँ। और मैं विशेषकर जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि आप इस भूमि में जो हमने पहले से कहा था कि सीबीआई की जांच हो, और आपने भी कहा सीबीआई की जांच हो, तो मैंने कल जो सीएम साहब ने रख दी कि सीबीआई की जांच हो, और वही सीएम साहब ने हमारी मांग पूरी करी कि सीबीआई की जांच हो। आप रोइए मत, आप तो बस रोने में ही लगी हैं जब से अंकिता हमारे बीच में नहीं है। मैं सिर्फ आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी कि आपने क्या मांग रखी मुख्यमंत्री के सामने? आप भी अपने शब्दों में अपनी बेटी को, ये श्रद्धांजलि भी होगी उसको बहुत सच्ची, आप बताइए। मैंने सीएम साहब से यही कहा कि जिस वीआईपी की वजह से मेरे बेटे की जान गई है, आप उस वीआईपी को हमारे सामने रख दो, पता तो चले कि उसकी हिम्मत कैसी हुई हमारी बेटी के साथ ऐसे करने की। मेरे बेटी का कसूर क्या था? हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिख कर बाहर भेजते हैं नौकरी करने के लिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप रसूखदार हो तो हमारे बच्चों के साथ कुछ भी करे। आज मैं ये लड़ाई इसलिए लड़ रही हूँ क्योंकि मेरी प्यारी बेटी कभी लौट के नहीं आएंगे। मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन ये कहते हुए कि मेरी बेटी कभी लौट के नहीं आई, फिर भी मैं उन बेटे के लिए अभी तक लड़ाई लड़ रही हूँ। मुझे पता है कि मैं किस तरह से लड़ाई लड़ रही हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। ऐसे मत करो, हम सब आपके साथ हैं। आप पूरा उत्तराखंड की महिलाएं आपके साथ हैं, यहाँ की लड़कियां बच्चे आपके साथ हैं। बदनाम करते हैं कि अंकिता के पिता जीत गए हैं, उन्हें इतना करने में थोड़ा सी भी संकोच नहीं होता कि अगर हम जीतने वाले होते तो ये लड़ाई यहाँ तक चलती। मेरे पति ने, मैंने जो कष्ट झेला है, हमारा जो घर बिखरा है, हम अपने घर को संभाल तो नहीं सकते, लेकिन हम उन बच्चों के लिए आज तक खड़े हैं कि जो बच्चियां मेरी बेटी के जैसे नौकरी करने के लिए जाएंगी कि उनकी सुरक्षा कैसे होगी। आज तक हम अपने लिए नहीं, अब हम उन बच्चों के लिए खड़े हो रहे हैं। हमें अब इतनी ताकत नहीं है, फिर भी न जाने फिर हमें कैसे ऐसा लगता है कि नहीं, हमें खड़ा होना है और उन बच्चों की रक्षा करनी है, क्योंकि अगर हम आज खड़े नहीं हुए तो कल हमारे बच्चों के साथ फिर ऐसे ही होगा जैसे मेरी बेटी के साथ हुआ। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अंकिता की माँ से और पिता से वो अपने को अकेला न समझे। पूरा उत्तराखंड उनके साथ है, उत्तराखंड के सब महिलाएं उनके साथ है, बच्चे उनके साथ है, युवा उनके साथ है, जितना भी संघर्ष करने वाले लोग हैं वो सब उनके साथ हैं। अंकिता उनकी बच्ची नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड की बच्ची है। ये प्रतीक है उन तमाम लड़कियों की जिनको आज तक न्याय नहीं मिला, उसकी लड़ाई और उसकी जंग मैं सोचती हूँ सभी मिलजुल के लड़ रहे। मैं यही आश्वासन आप लोगों को देना चाहती हूँ, आप अपने को कभी अकेला न सोचे, पूरी उत्तराखंड की जनता आपके साथ है। मैं ये भी कहूंगी कि आप ये पत्र भी दिखाए ऐसे करके जो आपने, ये पत्र जो हमें सीएम साहब को दे रखा है सीबीआई की मांग और सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में।